आपने पढ़ना शुरू किया ABC, ये सबको आती होती है। आखिर पे जो जेड लिखा है, YZ, अभी आप देखोगे कि बड़े स्कूलों के बच्चे क्या इसको बोल रहे हैं, जी, ABCXYZ, ठीक है, तो जी बोल रहे हैं। हम सोचेंगे कि भाई हम तो वो पुराने ज़माने में पढ़ते थे, तब हमारे वाली इंग्लिश तो ऐसी होती थी, इसको जेड बोलते थे। मुझे तो जेड ही पता है, अभी अपग्रेड हो गए, है ना, नया ज़माना आ गया तो ये जी बन गया। जब हम सोचेंगे कि यार मेरा बच्चा पढ़ता बड़े अपग्रेडेड स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ रहा है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो जी बोलता है, वो तो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इस वहम को मन से निकाल दो। नमस्कार जी, आपका स्वागत है चैनल द इंग्लिश बाबा में। तो जैसे ही आपको पता है कि हमारा अंग्रेजी वाला कोर्स शुरू हो गया है और आज उसका पहला दिन है। वीडियो को ध्यान से देखना, आखिर तक देखना, और ये बोर्ड पे देख के ऐसा मत सोच लेना कि आज तो पहला दिन है, ABC होगी, ये तो मुझे आती है, छोड़ो मैं तो दूसरे दिन से शुरू करूँगा। ऐसा मत करना, वीडियो को आखिर तक देखना और आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ मैंने वीडियो में बड़ा कुछ नया सीखा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। जब हमने अंग्रेजी सीखनी होती है तो बिल्कुल जब हम शुरू करते हैं जहाँ से, वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो लो जी, आज की वीडियो में सबसे पहले अंग्रेजी जब हमने सीखनी है तो हमें उसके अक्षर सीखने होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लेटर बोलते हैं। एक है तो लेटर बोलेंगे, उससे ज़्यादा हैं तो लेटर्स बोलेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको जोड़ना सीखते हैं। ये एक लेटर है, ये दो लेटर हैं, ये तीन लेटर हैं, तीनों को जोड़ दिया और एक नया शब्द बन गया, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड। लेटर थे, उनको जोड़ लिया और उनका कोई मतलब निकल आया, वो बन गया वर्ड। जैसे बी है, ओ है, वाई है, तीनों को जोड़ दिया, BOY, बॉय, तो उसका मतलब है लड़का। ये एक शब्द बन गया बॉय अंग्रेजी का। और शब्द बनाएंगे और उनको जोड़ के लिखेंगे, एक लाइन बनाएंगे और उसका एक अर्थ होगा, वो हमें कुछ बताएगा, कोई जानकारी देगा, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य होता है, एक पूरा वाक्य है जी। और फिर आगे हम कई सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जैसे कई वाक्यों को जोड़ेंगे और एक पैरा बनता है। ऐसे ही अंग्रेजी में कई सेंटेंसेस को जोड़ के हम पैराग्राफ बनाएंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अंग्रेजी के हमारे पास 26 लेटर होते हैं, ये सारे लिखे पड़े हैं, इसमें जेड नहीं लिखा। इन सभी को देख के ऐसा मत सोच लेना कि यही होते हैं। ABC आप सभी को आती है, इसीलिए पूरी यहाँ पे नहीं लिखी। ये जो चार्ट बनाए हैं इनका कोई और मकसद है, वो भी बताएंगे। 26 हो गए जी हमारे पास, ये 1 2 3 पूरे 26 हैं ये हमारे पास। और जब ये 26 के 26 इकट्ठे एक फ्रेम में आते हैं तो उनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ये याद रखना है हमने, सबसे पहली चीज यही है, अल्फ़ाबेट। इसके पीछे एस ना लगा देना कि हाँ ये तो बहुत अक्षर हैं, एक से ज़्यादा हैं तो ये तो अल्फ़ाबेट्स बनेंगे ना, अल्फ़ाबेट्स नहीं। ये पूरे 26 को एक ही नाम दिया जाता है, पूरा ये ग्रुप है और उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, एस नहीं आएगी, ठीक है जी। ये अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है। और अगर हमारे पास ऐसे ही हिंदी का होता, जैसे ये कैक है, पूरे सारे लिखे पड़े होते, तो पहले इसको तो हम बोलते ये हिंदी का अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट, एस नहीं। अगर ये दोनों लिखे पड़े हैं तो बोलते ये अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर एस लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा भाषा के हमारे पास वो पूरे अक्षर लिखे पड़े हैं, फिर हम उसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो आप, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक प्लेयर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लेयर है। एक प्लेयर और आ गया तो हम बोलेंगे ये प्लेयर्स है, एक से ज़्यादा हो गए प्लेयर्स। ये एक प्लेयर मान लो एक लेटर, एक और आ गया मान लो एक लेटर और आ गया, इन दोनों को हमने बोला लेटर्स। ऐसे ही इन दोनों को हमने बोला प्लेयर्स। मान लो ये पूरे 11 आ गए तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये टीम है, बन गई टीम। ऐसे ही जब ये पूरे 26 आ गए तो हम इनको बोलेंगे अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे टीम बोला हमने, टीम्स नहीं बोला। प्लेयर ज़्यादा थे पर टीम तो एक ही है ना, टीम। वैसे ही अल्फ़ाबेट एक ही है। और मान लो ये पंजाब की टीम थी, ऐसे ही 11 के 11 विराट कोहली और उसके साथी खड़ गए आके,
आरसीबी वाले, दोनों के प्लेयर्स खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टीम्स, कि एक पंजाब किंग्स है भाई, एक आरसीबी है, ये टीम्स हैं। अब वैसे ही जब ये कह गए आ गई या और भाषा आ गई कोई, तो ये अल्फ़ाबेट्स बन जाएगा, फिर अल्फ़ाबेट नहीं रहेगा। अंग्रेजी है, हिंदी है, उसके ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ऐसा ना हो कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं और कहीं पे अल्फ़ाबेट्स बोल दिया तो सामने वाला बोलेगा क्या सीख रहा है तू, यही नहीं पता तुझे अल्फ़ाबेट होता है या बेट्स होता है। इसीलिए हमने बिल्कुल जीरो से, बेसिक से शुरू किया है, ठीक है जी। और आगे लेटर्स और वर्ड्स हमने आपको बता दिया। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपिटल और स्मॉल। जैसे हमने हिंदी में कै लिख दिया तो ये सभी जगह हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होता इसमें। अंग्रेजी में बड़ा छोटा होता है, ये देखो यहाँ पे बड़ी ए लिखी है, यहाँ पे छोटी ए लिखी है। और एक और स्टाइल है, यहाँ पे बड़ी ए है, ये भी छोटी ए है। और ये अलग अलग स्टाइल हैं लिखने के। ये है प्रिंट स्टाइल हमारे पास, ठीक है, प्रिंट। और ये वाले दोनों स्टाइल हैं कर्सिव, ठीक है, क्योंकि इनको थोड़ा स्टाइल बना के लिखते हैं हम। ज़्यादातर हम प्रिंट में ही लिखते हैं, कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं, मोबाइल में करते हैं, वो प्रिंट में ही होता है, ऐसे अक्षर नज़र आते हैं उसके। और अगर आप कर्सिव लिखना चाहो तो ये सारे अक्षर आपको सीखने पड़ेंगे, ये सीख लेना। लेकिन अगर अभी आप शुरू कर रहे हो तो यही सीख लो, बहुत अच्छा है, मुझे भी यही आता है, बड़ा अच्छा रहता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया जी, बड़ा ध्यान देना है इस पर। आपने पढ़ना शुरू किया ABC, ये सबको आती होती है। आखिर पे जो जेड लिखा है, YZ, अभी आप देखोगे कि बड़े स्कूलों के बच्चे क्या इसको बोल रहे हैं, ZABCXYZ, ठीक है, तो जी बोल रहे हैं। हम सोचेंगे कि भाई हम तो वो पुराने ज़माने में पढ़ते थे, तब हमारे वाली इंग्लिश तो ऐसी होती थी, इसको जेड बोलते थे। मुझे तो जेड ही पता है, अभी अपग्रेड हो गए, है ना, नया ज़माना आ गया तो ये जी बन गया। जब हम सोचेंगे कि यार मेरा बच्चा पढ़ता बड़े अपग्रेडेड स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ रहा है वो तो बड़े नेक्स्ट लेवल स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो जी बोलता है, वो तो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इस वहम को मन से निकाल दो। ये सिर्फ फ़र्क इतना है कि जेड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का है और जी है जो वो अमेरिकन इंग्लिश का है। अमेरिका में लोग इसको जी बोलते हैं, ब्रिटेन में लोग इसको जेड बोलते हैं। और इंडिया में ब्रिटेन ने राज किया था, इसीलिए यहाँ पे उनकी अंग्रेजी ही चलती है और हम जेड बोलते हैं। वो भी ठीक है, अगर आपने अमेरिका वाली अडॉप्ट कर ली तो ठीक है भाई, उसको चला लो, जी बोल दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, जेड बोल दिया, दोनों ठीक हैं, इसमें हमने उलझना नहीं है। क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। अंग्रेजी जब लिखनी शुरू करनी है, सबसे पहले स्टार्ट, देखो जहाँ पे लिखा है ना, स्टार्ट करनी है तो कैपिटल अक्षर लिखना है पहला। जैसे मैं THE द लिख रहा हूँ, THE, बाकी सारे छोटे लिखने हैं, पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा यहाँ पे तो नेक्स्ट लिखना है, मान लो मैंने लिखना है ही, तो H कैपिटल लिखो, बाकी छोटे, ठीक है जी, ऐसे करना है। तो दूसरा क्या है, न्यू सेंटेंस, हमने कर ली बात। तीसरा है जी प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम है, मान लो मैंने अपना नाम लिखना है, S कैपिटल लिखूंगा, आगे सारे छोटे लिखने हैं। मेरा नाम आ गया, किसी शहर का नाम आ गया, कोई खास वस्तु है उसका नाम आ गया, कोई खास जगह है उसका नाम आ गया, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखना है। हमारी जैसे कंट्री का नाम आ गया, इंडिया का I कैपिटल लिखना है, ठीक है, आगे सारे छोटे लिखने हैं। ओके, होगी ये बात। और ये ब्रिटिश अमेरिकन वाले फंडे में कभी भी उलझना नहीं है। इसके आगे भी जैसे जैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे ये बड़ा आता रहेगा। जैसे है ना, हम पहले क्या बोलते थे, लिफ्ट में जा रहे हैं, वो लिफ्ट होती थी। आजकल क्या बोल रहे हैं, एलिवेटर। ऐसा नहीं है हमने सोचना कि भाई इसको लिफ्ट नहीं बोलते, लिफ्ट तो कुछ और है, एलिवेटर मॉडर्न इंग्लिश है ना। एलिवेटर जो शब्द है वो अमेरिका में यूज़ किया जाता है और जो लिफ्ट है वही वो ब्रिटेन में किया जाता है, इसीलिए हम लिफ्ट बोलते हैं। अभी जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया बढ़ी तो इंटरनेट पे ज़्यादा डेवलपमेंट किसने की है, अमेरिका ने, और उसके शब्द आ रहे हैं तो हम उनको अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले शब्द गलत हैं। और आगे हम आपको आज का होमवर्क देंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनना, करना जरूर है। ऐसा ना हो आप होमवर्क ना करो। आपने क्या करना है, एक नोटबुक तो आपके पास पड़ी होगी, नोट्स बना रहे होंगे, उसके हर पेज पे आपने 2-2 या 3-3 ऐसे A लिख के लाइन लगाओ,
बी लिख के लाइन लगाओ, सी लिख के लाइन लगाओ। ठीक है, मैं भी आपको नए में बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये नोटबुक है, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। हमने क्या करना है, ए पे जितने भी आपको शब्द आते हैं वो सारे इसमें लिखो। मान लो मुझे आता है एप्पल, और उसको साथ में हिंदी में भी लिखना है, जैसे सेब मैंने लिख दिया। ठीक है जी। बी पे बॉय और लड़का, सी पे कैट, मुझे जितने आते हैं वो सारे लिखूंगा मैं इसके नीचे, ढूंढ ढूंढ कर। इंटरनेट से रिसर्च करो, अपने आप ढूंढो और लिखो। ऐसे करके पेज लगा लेने हैं, 3 एक पेज पे आगे आगे करते जाना है और जेड तक लिखना है हमने। सभी पे जितने शब्द हमें मिले हमने लिखते जाना है। और आगे आपको एक ट्रिक बता दूं, ये शब्द लिखने कैसे हैं। देखो, जब हम अंग्रेजी बोलनी सीखेंगे तो हम पहले अपने जो आसपास है उसके ऊपर वाक बनाएंगे, उसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि इस हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो बात नहीं बनेगी, हम वाक नहीं बना पाएंगे, हम अंग्रेजी में सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोलना है कि राजू बड़ा चतुर लड़का है। मुझे अगर चतुर की अंग्रेजी नहीं पता, ये हिंदी का शब्द है, पता ही नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, तो मैं वाक बना ही नहीं पाऊंगा। अभी ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चीजें, ठीक है जी, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मेरे सामने अभी दरवाजा है, उसको अंग्रेजी में डोर बोलते हैं। पंखा है, उसको क्या बोलते हैं। सेब पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं। आम पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, घर है ना, ये फर्श है, ये दीवार है, सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो लिख देना है। मान लो डोर था तो डी पे लिख दूंगा मैं इसको डोर। ठीक है, आम था उसको मैंगो बोलते हैं, मैं एम पे जाके मैंगो लिख दूंगा और नीचे आम भी लिख दूंगा ताकि मेरे याद रहे। और दूसरा काम क्या करना है, हमने जो क्वालिटीज होती हैं, गुण या अवगुण होते हैं, ठीक है, हमने क्या देखना कि ये लंबा है ना, टॉल है, ये मोटा है, ये पतला है, ये चालाक है, ये होशियार है ना, ये सुस्त है, ये बड़ा चुस्त है। सारी जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो हमने नोट कर लेनी है। और तीसरा क्या है, हमने जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, मान लो कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नहा रहा है, वो सारे एक्शंस अंग्रेजी में उसको हम क्या बोलते हैं वो लिख लेने हैं। मान लो खेल रहा है कोई, तो जो खेलना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्ले। हमने प्ले लिख लेना है पी के नीचे, और इसका मतलब भी लिख लेना है खेलना। वो सारे लिख लेने हैं। ये 3 आपको बता दिए, चीज़ें और क्वालिटीज़, कोई गुण या अवगुण या एक्शन, काम क्या है ना, या कोई एक्शन हो रहा है हमारे आसपास, वो सारे हमने नोट कर लेने हैं। जैसे जैसे आपका शब्दों का खजाना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो अंग्रेजी सीखने का रास्ता है आपके लिए आसान होता जाएगा और आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि हमें पता है मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो मेरे पास शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैंक हो जाऊँगा, क्या क्या बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो अभी आप अपने होमवर्क में लग जाओ, शुरू कर दो इसको, डिक्शनरी को यूज़ करो, इंटरनेट को यूज़ करो। नहीं पता तो इंटरनेट से पूछो भी, ये हिंदी का शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इसको यहाँ पे लिखो, साथ में उसका मतलब भी लिख लेना, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। और अगली वीडियो डे 2 लेकर जल्दी हाजिर होएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।